एक दिन सिद्धार्थ अपने सारथी छंदक को नगर भ्रमण के लिए चलने को कहा। छंदक ने तुरंत राजकुमार के प्रिय घोड़े कंथक को तैयार किया। उस पर राजकुमार को सवार कराकर वह नगर भ्रमण के लिए चल पड़ा। राजकुमार सुधोधन ने ऐसा प्रबंध कराया था कि राजकुमार को मार्ग में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई करुणाजनक दृष्टि ना दिखाई दे, ताकि उनके मन में विरक्ति की भावना उत्पन्न ना हो। जिस मार्ग से उन्हें जाना था उसे स्वच्छ करके सजाया गया था। उस मार्ग पर दोनों ओर सुंदर सुंदर लड़के लड़कियां खड़ी थी और दोनों तरफ से फूल बरसाए जा रहे थे। जब सिद्धार्थ उनके पास से गुजरते तो वे उन पर फूल बरसाते थे। मार्ग को बहुत अच्छी तरीके से फूल से सजाया गया था। कहीं दुख या कष्ट का नाम भी दिखाई नहीं दे रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ भी उस समय प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। एकाएक उनकी दृष्टि दूर कहीं गई। एक झुकी हुई कमर वाला वृद्ध व्यक्ति उन्हीं की ओर चला आ रहा था। उसका मुंह झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखें अंदर की ओर धंसी हुई थी, हाथ पैर कांप रहे थे। वह लाठी का सहारा लेकर बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। उस व्यक्ति को देखकर सिद्धार्थ बहुत आश्चर्य हो गए। जरा उधर देखो, छंदक सिद्धार्थ ने उस व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहा। उस आदमी की ओर जिसकी कमर झुकी हुई है, मुझे बताओ कि उसे क्या हो गया है? वह इतना सुंदर क्यों है? वह ठीक से चल क्यों नहीं पा रहा है? राजकुमार छंदक ने कहा, महाराज, वह बूढ़ा हो गया है, उसकी आयु अधिक हो गई है। अधिक आयु होने पर व्यक्ति ऐसा ही हो जाता है। तो क्या अधिक आयु हो जाने पर मैं और यशोधरा भी ऐसे हो जाएंगे क्या? हम दोनों भी ऐसे हो जाएंगे क्या? सिद्धार्थ ने चिंतित स्वर में पूछा। हम भी बूढ़े हो जाएंगे? हम भी असुंदर हो जाएंगे? हम भी ठीक से चल नहीं पाएंगे क्या? सच यही है, राजकुमार, छंदक ने उत्तर दिया। ऐसा सभी के साथ होता है। बूढ़ा हो जाने पर मनुष्य की यही दशा होती है। शरीर इसी प्रकार कमजोर और असुंदर हो जाता है। सिद्धार्थ की सारी प्रसन्नता छूमंतर हो गई। उन्होंने छंदक को महल लौट जाने की आज्ञा दी। जब सिद्धार्थ अपने महल पहुंचे तो उन्हें यशोधरा को अपनी प्रतीक्षा करते हुए पाया। उन्हें उदास देखकर यशोधरा ने पूछा, क्या बात है स्वामी, आप इस तरह से क्यों थक गए हैं? नहीं यशोधरा, सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस लेकर उत्तर दिया, मैं थका हुआ नहीं हूँ। बात यह है कि आज मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो बहुत कमज़ोर था। उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। उसका पूरा शरीर काँप रहा था, उसकी आंखें झुकी हुई थी और वह असुंदर हो गया था। छंदक कहता है वह बूढ़ा हो चुका है। बूढ़ा हो जाने पर ऐसा ही होता है। यह देखकर मेरा मन उदास हो गया। इस प्रकार तो मेरी दशा भी आगे चलकर ऐसी ही हो जाएगी और तुम्हारी दशा भी ऐसी ही हो जाएगी। आप व्यर्थ में ही दुखी हो रहे हैं। यशोधरा ने कहा, छोड़िए इस बात को, आप अपने मनोरंजन कक्ष में जाइए। पिताजी ने आपके मनोरंजन के लिए खास नर्तकी और गायिका को बुलाया है। आप वहाँ जाकर मनोरंजन कीजिए, आपकी सारी उदासी दूर हो जाएगी। यशोधरा की बात मानकर सिद्धार्थ मनोरंजन कक्ष में चले गए। वहां नर्तकी और गायिका ने अपना कला का भरपूर प्रदर्शन किया। उन्होंने सिद्धार्थ की उदासी को दूर करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन सिद्धार्थ की उदासी दूर ना हुई। उनकी आंखों के सामने रह रहकर वही वृद्ध व्यक्ति घूम रहा था जिसे उसने मार्ग में देखा था। वह बार बार यही सोच रहा था कि क्या बूढ़ा होने से बचने का कोई उपाय नहीं है। कुछ दिनों के बाद अचानक सिद्धार्थ ने पुनः भ्रमण करने की इच्छा व्यक्त की। इस बार छंदक एक रथ सजाकर ले आया। रथ पर सवार होकर सिद्धार्थ पुनः नगर की ओर भ्रमण करने चल पड़े। इस बार छंदक पूरा प्रयास कर रहा था कि राजकुमार को कोई करुणाजनक दृश्य दिखाई ना दे, लेकिन जो होना होता है वह तो होकर ही रहता है। मार्ग में सिद्धार्थ को एक रोगी व्यक्ति दिखाई दिया। वह रोग के कारण करहा रहा था। सिद्धार्थ ने तत्काल रथ रुकवाया और छंदक से पूछा, इसे क्या हो गया है? यह इस प्रकार क्यों करहा रहा है? राजकुमार, छंदक ने उत्तर दिया, इसे रोग ने घेर लिया है। यह रोग के कष्ट को सहन नहीं कर पा रहा है, इसी कारण करहा रहा है। परंतु इसे रोग ने क्यों घेर लिया है? सिद्धार्थ ने आश्चर्य से पूछा। छंदक ने उत्तर दिया, रोग तो बड़े बड़े स्वस्थ व्यक्तियों को भी घेर लेता है, उन्हें भी रुला देता है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? अपने जीवन काल में कोई न कोई रोग लगभग प्रत्येक व्यक्ति को हो जाता है। ओह, सिद्धार्थ बड़बड़ाए, तो रोगी मनुष्य को कष्ट पहुंचाते हैं।
इनसे भी मनुष्य नहीं बच सकता, मैं भी नहीं बच सकूंगा। जब मुझ पर कोई रोग हो जाएगा तो मैं भी इसी तरह दर्द से कराऊंगा। छंदक ने रथ को आगे बढ़ाया। थोड़ा आगे चलने पर सिद्धार्थ को एक शव यात्रा जाती हुई दिखाई दी। उन्होंने पुनः छंदक से प्रश्न किया, यह कैसा दृश्य है? 4 व्यक्ति अपने कंधों पर किसे लेकर जा रहे हैं? इनके पीछे कुछ लोग रोते हुए क्यों जा रहे हैं? राजकुमार छंदक ने उत्तर दिया, यह व्यक्ति मर गया है, यह चारों ओर इसके संबंधी है। ये इसके शव को उठाकर शमशान में ले जा रहे हैं। जो पीछे पीछे रोते हुए जा रहे हैं वे इसके कुटुंब के लोग हैं। शमशान में इस मृतक शरीर को जला दिया जाएगा। यह व्यक्ति क्यों मर गया है? सिद्धार्थ ने अगला प्रश्न किया। छंदक ने कहा, मृत्यु इस संसार का अटल सत्य है। मृत्यु ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय मर सकता है। यह सुनकर सिद्धार्थ का दिमाग घूम गया। वह ठंडी सांस लेकर सोचने लगे, क्या इसी को जीवन कहते हैं, जिसमें मनुष्य को तरह तरह के रोग घेर लेते हैं, जिसमें कभी भी मृत्यु का आगमन हो सकता है। मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है तो वह दुर्बल और असहाय हो जाता है। उसके शरीर को जलाकर भस्म कर दिया जाता है। क्या जीवन इतनी ही भयानक घटनाओं से घिरा हुआ है? इसका कोई तो उपाय होगा। सिद्धार्थ के मन में ऐसा ही सोच रहे थे कि उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया। उसने भगवा वेश धारण कर रखा था। साधना और तपस्या के कारण उसका मुखमंडल चमक रहा था, उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे। सिद्धार्थ को वह संसार का सबसे प्रसन्न व्यक्ति दिखाई दिया। उन्होंने पूछा, छंदक, यह स्वस्थ और तेजस्वी व्यक्ति कौन है? छंदक ने उत्तर दिया, यह एक सन्यासी है। इसने संसार के सभी सुख त्याग रखे हैं। इसने संयम द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है। यह अपने ईश्वर की तपस्या साधना करता है, इसलिए वह स्वस्थ, निरोग व सुंदर है। तपस्या के कारण ही इसका मुखमंडल चमक रहा है। सिद्धार्थ को जैसे अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। वह एकदम शांत हो गए। उस सन्यासी के दर्शन मात्र से ही उनके मन का सारा कलेश दूर हो गया। उसने मन ही मन सोचा, रोग, बुढ़ापा और जन्म मरण के कष्ट से छुटकारा पाने का उपाय संयम, त्याग और तपस्या है। जीवन का सार सत्य की खोज करना है। संसार के सभी सुख नकली है। अब मैं भी इन झूठे सुखों में नहीं फंसूंगा। मैं उस तेजस्वी सन्यासी की तरह बनूंगा। रथ अपने पूरे वेग से दौड़ रहा था और उनसे भी अधिक वेग से दौड़ रहा था सिद्धार्थ का मन। उसे बार बार में यह सन्यासी का ध्यान आ रहा था। उनके मन में विरक्ति की भावना बढ़ती ही जा रही थी। जब सिद्धार्थ राजमहल लौटे तो उन्हें एक शुभ समाचार मिला। यशोधरा ने स्वस्थ व सुंदर पुत्र को जन्म दिया था।